स्टूडेंट्स, तो आज एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। शेफाली ने एक क्लास टेस्ट में कितने इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स लिए हैं, 30 नंबर लिए हैं। ही सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 3 मार्क लेस इन इंग्लिश। इसने कहा कि 2 नंबर उसने मैथ में अधिक लिए हैं और 3 नंबर इंग्लिश में कम लिए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उनके जो मार्क्स थे जो नंबर उन्होंने लिए थे, गेन किया है, उसकी प्रोडक्ट जो है वो है 210। फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो आपको केवल इसने कितने नंबर इंग्लिश में लिए, कितने नंबर मैथ में लिए, वो बताने हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ देते हैं, देखिए समझिए। एक क्लास टेस्ट था जिसमें शेफाली ने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 नंबर लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि 2 नंबर उसने मैथ में अधिक लिए हैं और 3 नंबर इंग्लिश में उसने कम लिए हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट जो उनकी मल्टीप्लाई करें, गुना करें हम, जो मार्क्स उसने लिए वो कितनी है, 210 है, ठीक है। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो आपको 2 सब्जेक्ट में इसने कितने नंबर लिए, यानी कि अलग अलग बताने, इंग्लिश में कितने लिए, मैथ में कितने लिए। तो क्वेश्चन में देखिए, जो हमें फाइंड करना होता है हम उसी को लेट करते हैं, ठीक है। तो हमने लेट किया, लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली, मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ्स में x मार्क्स। अब आप इंग्लिश भी ले सकते हो, हमने मैथ लिया, आप सीधा द मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश लिख सकते हो। अगर मैथ्स में उसने x मार्क्स लिए हैं तो इंग्लिश में उसने कितने मार्क्स लिए होंगे। इंग्लिश में मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स दोनों सब्जेक्टों के 30 थे, उसमें से मैथ वाले मार्क्स अगर हम माइनस कर दें तो इंग्लिश में उसने कितने लिए, 30 माइनस x। देखिए इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं आप लोगों को कि मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू 30 है। इसने कहा कि a मैथ है, b इंग्लिश है, दोनों को मिला के उसने 30 मार्क्स लिए हैं। आपको अलग अलग बताना है कि a में कितने मार्क्स थे, b में कितने थे, ठीक है। उनका सम कितना है, 30। a को हमने माना कि फॉर एग्जाम्पल 10 है a, ठीक है, इज इक्वल टू 30। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b मार्क्स कितने, 30 माइनस 10, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ हमने क्या किया कि मैथमेटिक्स जो मार्क्स मैथमेटिक्स में उसने गेन किए हैं, अर्न किए हैं, तो उसने गेन जो किए हैं, यानी कि मैथमेटिक्स में वो कितने हैं, x। तो इंग्लिश में उसने कितने लिए होंगे, 30 माइनस x, ठीक है। तो यानी कि मैथ में उसके नंबर हैं x और इंग्लिश में उसके नंबर हैं 30 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जो इसके मार्क्स थे उनकी जो प्रोडक्ट है, जो नंबर जो इसने लिए हैं उनकी जो प्रोडक्ट है, गुणा है उनकी, वो कितनी है, 210। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसकी प्रोडक्ट कितनी है, 210। लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट और रह गई इससे पहले। इसको आगे इसने कहा था कि ही हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, वो 2 नंबर मैथमेटिक्स में अधिक लेती है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, इन मैथ, 2 मार्क्स मोर इन मैथ। अगर मैथ में अधिक मार्क्स लेती है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि मैथ में वो कितना नंबर लेती है, x। तो उसका हमने माना कि लेट उसने मैथ में कितने नंबर लिए, कितने मार्क्स लिए, x। अब वो मैथ में अगर 2 नंबर अधिक, ऐसा मान के चलते हैं क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कि 2 नंबर अधिक लेती है तो कितना, x में 2 ऐड कर देंगे, x प्लस 2, ठीक है। अब 3 मार्क्स लेस, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल मार्क्स उसके 30 माइनस x माइनस 3, क्योंकि टोटल मार्क्स उसने इंग्लिश में कितने लिए, 30 माइनस x, उसमें से 3 और माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम ये इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि x प्लस 2 और 30 में से 3 माइनस हुआ तो 27 माइनस x, इसकी प्रोडक्ट है 210, 210, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से थोड़ा समझाते हैं। देखिए इसने कहा कि क्लास टेस्ट में शेफाली ने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने नंबर लिए, 30 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। हमने मान लिया, लेट कर लिया कि द मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथमेटिक्स x। शेफाली ने x में कितने नंबर मार्क्स लिए हैं, x, ठीक है। और मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश, तो टोटल मार्क्स 30 लिए दोनों सब्जेक्टों में, तो 30 में से मैथ वाले मार्क्स माइनस कर दो तो जो बच जाएंगे वो इंग्लिश के, तो 30 माइनस x। अब ये कह रहा है कि अगर वो मैथ में 2 मार्क्स मोर लेती है, 2 मार्क्स अधिक लेती है, तो 2 मार्क्स इन मैथमेटिक्स मोर, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा x प्लस का 2 और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में वो 3 नंबर कम लेती है, तो जो इंग्लिश में इसके मार्क्स हमने मान रखे हैं उसमें से 3 मार्क्स हम लेस कर देंगे, कितना होगा 27 माइनस एक्स। तो अब जो मार्क्स आए उनकी प्रोडक्ट जो है, उनकी मल्टीप्लाई जो है वो 210 है, यानी कि 210 है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके फैक्टर करने हैं। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो देखिए x की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x, x की x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 27 की, अब 2 की 27 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 54, 2 के x से करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 210, ठीक। अब एक्स स्क्वायर 27x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, और इसको उधर ले जाइए, 210 में से 54 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 25x इज इक्वल टू, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करें अगर तो 157, 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, यहाँ पे 10 5 5, तो 2 में से 1 1, तो इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वेशन हमारे पास बन के आई एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 156 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसका फैक्टर नहीं कर सकते हम, इसलिए हमें इसको पॉजिटिव बनाना होगा। कभी भी अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर आपके पास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये नेगेटिव हुआ इसका कोफिशिएंट तो फिर आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से इसे मल्टीप्लाई, तो हम बोथ साइड अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, ये 25x जो है माइनस का हो जाएगा, और 156 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब ये ऑलरेडी माइनस का तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी ये। अब इसमें फैक्टर देखो, फैक्टर हम करें तो फैक्टर के लिए एक सिंपल जो मेथड हमने बताया था कि लास्ट वाली डिजिट जो c है, यानी कि ये कोफिशिएंट इसका तो 1 है और c का कोफिशिएंट इसका है 156, इसके फैक्टर किया हो तो इस 156 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आए। इसके फैक्टर जब हम करें तो इसके फैक्टर करें ऐसा नंबर से इसके फैक्टर करो कि सम करने पर ये x का कोफिशिएंट आ जाए, यानी कि 25 आ जाए, तो सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, तो सम करने पर हमारे पास कितना, देखिए 1। अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन हम ढूंढते हैं इसके फैक्टर, 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 4 2 12 1, तो इसका आ जाएगा 13 इंटू 12, 13 इंटू 12, यानी कि 13 2 जस्ट 26, कैरी 2, 13 1 13 और 2 15, तो ये फैक्टर हो गया। अब इनको सम करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का हमारे पास 12x माइनस का 13x और प्लस का 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया हमने x, तो यहाँ x माइनस का 12 बचा, इधर से माइनस 13 को कॉमन लीजिए क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए जब माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, x बचा माइनस का 12 बचा, क्योंकि 13 जब कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड करेगा तो 12 बचेगा, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो फैक्टर आए x माइनस 12 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से x की वैल्यू जो हमारे पास आई 12 और 13, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आई हैं, तो दोनों रख के देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें x हमने मान लो 12 को माना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ में उसने कितने मार्क्स लिए हैं, 12 मार्क्स, तो 30 में से 12 माइनस कर दो तो इंग्लिश में कितने लिए हैं उसने, 18 मार्क्स, ठीक है। अगर आप 13 लेंगे, 13 अगर मैथ में उसने 13 मार्क्स लिए तो 13 यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। तो इसके ये क्वेश्चन नंबर 5th था, 5th क्वेश्चन, इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आप लिख सकते हो मैथ में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने, आप नीचे लिख सकते हो मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यहाँ पे लिख सकते हो थोड़ा सा मार्क्स इन मैथ 12, एंड इंग्लिश में आप क्या करोगे, माइनस करके दिखाओ, 30 में से 12 माइनस करो तो 18 तो ये आ गए। अगर मार्क्स इन मैथ इन 13 तो इंग्लिश में कितना आ जाएंगे, 30 में से 13 माइनस करो 17। तो ये दो कंडीशन है, दोनों नंबर पॉजिटिव आ गए थे, इसलिए दोनों को ही हम लेके चलेंगे, दोनों को सॉल्व करके बताएंगे कि अगर इंग्लिश में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में, मैथ में 12 हैं तो इंग्लिश में कितने हैं, और मैथ में 13 है तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 5th था।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम थोड़ा आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड रेक्टेंगुलर फील्ड। अब हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए, मान लो ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जी, इसका डायगोनल जो है, इफ़ द लॉन्गेस्ट, इसने कहा द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब इसने कहा कि जो इसका डायगोनल है, डायगोनल जो है 60 मीटर अधिक है शॉर्टेस्ट साइड से, जो उसकी छोटी साइड है, शॉर्टेस्ट साइड जो है उससे डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर है, और जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है वो 30 मीटर मोर है, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड से। अब क्वेश्चन साफ कहता है कि जो इसकी छोटी साइड है उससे जो इसका डायगोनल है, ये जो डायगोनल है वो तो क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो इसकी शॉर्टेस्ट साइड है x। फॉर एग्जांपल हमने लेट किया कि ये छोटी साइड है, इसकी शॉर्टेस्ट साइड इसकी कितनी है x है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा x + 60। उसने कहा कि अगर शॉर्टेस्ट साइड जो है उससे डायगोनल 60 मीटर मोर है तो उसकी लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी x + 30। और उसने कहा कि जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है वो भी शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर मोर है। तो ये बन गया, देखिए ये इसकी शॉर्टेस्ट साइड है, मान लो शॉर्टर, ये इसका डायगोनल है और ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गर साइड। तो क्वेश्चन में ये अगर आपको अच्छे से पता चलता है, पढ़ने से पता लग जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन ने यही कहा था कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है शॉर्टेस्ट साइड, एंड द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर है शॉर्टेस्ट साइड। फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, आपको इस फील्ड की साइड निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले आपको शॉर्टेस्ट साइड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 था, लेट करते हैं, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इज फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितना है x मीटर, शॉर्टर साइड कितना है रेक्टेंगुलर फील्ड की x मीटर, शॉर्टर साइड है x मीटर, हमने माना है शॉर्टर साइड क्या है x मीटर। तो इसका जो डायगोनल है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा इसका, डायगोनल उसने कहा कि शॉर्टेस्ट साइड से 6 मीटर मोर है, तो कितना हो जाएगा x + 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर। अब उसने कहा कि जो लॉन्गर साइड है उसकी, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, उसने कहा कि वो शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर मोर है, तो कितनी हो जाएगी x + 30। ये देखिए, अब क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास यहाँ से आया क्वेश्चन में, हम ट्राइंगल मानते हुए इसका यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। देखिए इधर आया, मान लो हमारे पास, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास साइड है, एक तरह से देखिए हमारे पास ये साइड, फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा देखिए समझाने के लिए आपको इस तरह से बना देते हैं, ये इस तरह से है, ये इसका डायगोनल है। ठीक है, ये है x + 60, ये शॉर्टर साइड है x, ये लॉन्गर साइड है x + 30। ठीक है, x + 30। अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास, हम एक साइड को, ये इधर भी x + 30 है और इधर भी x है, तो हमने माना, हमने इस ट्राइंगल को लिया ABC, इन ट्राइंगल ABC में अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें हम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखिए क्या होगा, AC जो होगा, AC का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस तरह के जब हमारे पास ट्राइंगल है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो जो डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम की जो हाइपोटेनस साइड होती है वो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर होती है, उसका स्क्वायर, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब AC क्या है हमारे पास, x + 60 का स्क्वायर हमने लिख दिया है, AC प्लस क्या है x + 60 का स्क्वायर। AB क्या है, AB को लीजिए x + 30 का स्क्वायर, x + 30 का स्क्वायर, और BC क्या है x का स्क्वायर। आप इसमें क्या है, क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये आइडेंटिटी है ए स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर की, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर बी मीन्स 60 का स्क्वेयर होता है 36 और डबल जीरो, एक जीरो है तो 6 का 36, एक जीरो है तो डबल जीरो 36 और 126 टू जा 16 टू जा 120 एक्स। इसका ब्रैकेट का सॉल्यूशन ही है। इसके बाद इस आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं तो एक्स का स्क्वेयर प्लस 30 का स्क्वेयर क्या होगा 9 और डबल जीरो, और फिर इसके बाद 3 2 जा 6 तो 60x और प्लस में एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब जब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए ध्यान से, एक एक्स स्क्वेयर इधर भी था इधर भी है, तो हम एक को कैंसिल आउट कर देते हैं एक्स स्क्वेयर को, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लाएं मान लो, तो ये आ गया हमारे पास 3600 और प्लस का 120x माइनस का 900 और माइनस का 60x माइनस का एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। एक साइड हम इसको ले आए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 36 में से 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना देखिए बचता है, 36 में से 9 तो 27, तो यहाँ पर 2700 हमारे पास प्लस का बचा, 120 में से 60 माइनस किया तो प्लस का 60x बचा माइनस का एक्स स्क्वेयर बचा, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम फिर से वही आ गई कि एक्स स्क्वेयर अगर नेगेटिव होगा तो हम इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा, 60x माइनस हो जाएगा और 2700 भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हमें यहाँ से आगे फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे इसके फैक्टर हम करें तो देखिए हम 27 के फैक्टर करेंगे, पहले 27 के फैक्टर करने पर दो ऐसे नंबर ढूंढने हमें जिनका सम करने पर 60 आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने पर 60 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर 27 का मतलब है कि 90 इंटू 30, 90 इंटू 9 3 ज़ा 27, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 90 इंटू 30, ये फैक्टर हैं 27 के, ठीक है। तो 90 में से 30 को माइनस करने पर 60 आ जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस का तो 90x प्लस का 30x और माइनस का 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 90, यहाँ से प्लस 30 को कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ भी 90 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो x इज इक्वल टू प्लस का 90 आया, x इज इक्वल टू माइनस का 30, माइनस का हम लेंगे नहीं, ठीक है, माइनस का इग्नोर कर देंगे, कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड ऑफ फील्ड कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा लिख के हम इसे इग्नोर कर देंगे तो 90। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हमने इसको इस तरह से माना तो ये शॉर्टर साइड हमारे पास कितनी आ गई है 90, हम लिख देंगे कि शॉर्टर साइड कितनी आ गई 90, और ये जो लॉन्गर साइड है वो कितनी आ गई 90 प्लस 30 120, और इसका जो डायगोनल कितना आ गया 90 प्लस 60 140, कितना आ गया 140 डायगोनल, 90 में 60 150 सॉरी 150 90 में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास शॉर्टर साइड 90 लॉन्गेस्ट साइड 120 डायगोनल इसका इतना। तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये। समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिए, नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 ने हमसे कहा है कि हमारे पास क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर इज इतना। ये कह रहा है कि दो नंबरों के स्क्वेयर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए आपको देखिए माइनस का यूज़ करोगे। जैसे दो नंबरों के बीच में अगर आपको डिफरेंस पूछा है तो आप समझिए कि उसने माइनस पूछा है, यानी कि पहले नंबर में से दूसरे को माइनस कर लीजिए, ठीक है। दो नंबरों के स्क्वेयर का डिफरेंस कितना है 180। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो, आपको क्वेश्चन को करने से पहले समझाएं कि अगर हमारे पास एक नंबर का स्क्वेयर है ए स्क्वेयर, दूसरे नंबर का स्क्वेयर है बी स्क्वेयर, और डिफरेंस का मतलब है कि इनमें अंतर कितना है 180। इस तरह से इसने कहा क्वेश्चन ने कि दो डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर, दो नंबरों के स्क्वेयर का जो डिफरेंस है वो कितना है 180। द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इन 8 टाइम। इसने कहा कि द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलर नंबर को मान लो आपने ए माना, तो इसका जो स्क्वेयर है वो 8 टाइम यानी कि 8 मल्टीपल है लार्जर नंबर के। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन को अब हम थोड़ा करते हैं से, अब इसमें देखिए लेट, क्वेश्चन नंबर 7 है
हमने लेट किया, लेट लार्जर साइड, लार्जर एंड स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर x एंड y, या आप ऐसे लिख सकते हो लार्जर नंबर x है और हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर वो y है। ठीक है, हमने क्या किया, लार्जर नंबर को x मान लिया, स्मॉलर नंबर को क्या मान लिया, y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है कि हमारे पास जो लार्जर नंबर है वो x है, स्मॉलर नंबर जो हमारे पास है वो y है। अब हम क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा कि जो लार्जर दो नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, यानी कि दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। इन दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस तो है क्या बोलते हैं 180। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम इसको। इसने कहा जो लार्जर जो नंबर है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर कर दें हम तो वो लार्जर नंबर के 8 गुना है, 8 टाइम है, यानी कि 8 टाइम मल्टीपल है। क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब क्या है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। आप ऐसे लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। वाई स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने पर, तो देखिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के स्थान पे हमने 8x लिख दिया इज इक्वल टू 180। तो ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन के आई। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास बन के आई है तो हम क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर के लिए वही सिंपल मेथड है कि आपको फर्स्ट एक्स स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट डिजिट लो सिंपल फैक्टर करने के लिए a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके फैक्टर करते हैं। तो a है यहाँ 1, c है यहाँ 180, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 180। अब इसके फैक्टर, इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं हमें कि सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये x का कोफिशिएंट आ जाए। तो इसके ऐसे फैक्टर हैं 18 और इंटू 10। 18 इंटू 10 इसके ऐसे फैक्टर हैं क्योंकि इनका सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाएगा। 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गए दो नंबर। ऐसे फैक्टर करने से एक्स स्क्वायर माइनस का 18 लो और प्लस का 10 लो, क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू है, और 180 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो x कॉमन यहाँ से लिया हमने, x माइनस 18, यहाँ इधर से प्लस का 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर x प्लस का 10 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 18। अब फिर से देखिए, नंबर हमने लिया और स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए, इस नेगेटिव नंबर को क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, हमें पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर भी था, पॉजिटिव x इज इक्वल टू हमारे पास आया 18, तो हमारे पास क्या है, लार्जर नंबर आ गया 18। ठीक है, और स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा, स्मॉलर नंबर हम निकाल लेंगे। स्मॉलर नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे इक्वेशन ये है। अब मान लो हम क्या कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड में x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास तो क्या आ जाएगा, देखिए 8 इंटू 18, 18 8 जा 44, 41 44, तो ये क्या आ जाएगा 144 हमारे पास आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 144 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 12, हमारे पास क्या आ जाएगा y 12। तो इसका मतलब है कि -12 को हम छोड़ देंगे तो प्लस का 12 कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास ये
स्मॉल लार्जर नंबर 18 है तो स्मॉल नंबर कितना है 12 है। बस ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। क्वेश्चन की इक्वेशन को अगर समझ लें हम अच्छे से कि किस तरह से बनेगी इक्वेशन इसकी और क्या पूछा है क्वेश्चन ने, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 7th था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम।